हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यह संबंध दे रखा है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए प्रश्न में हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कब हम सिद्ध कर सकते हैं? तुल्यता संबंध यदि दिया गया संबंध स्वतुल्य हो, निम्न शर्त पूरी करता हो, यानी कि स्वतुल्य हो, सममित हो, नंबर 2 सममित हो, तथा नंबर 3 संक्रामक हो। यदि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होता है तब हम यह कह सकते हैं कि वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अब देखिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए क्या करेंगे? पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य होने के लिए ए कॉमा ए परिभाषित होना चाहिए। जो भी हमारा संबंध दे रखा है यदि उसका खुद के साथ में संबंध बन रहा है तब हम कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। दूसरा, यदि सममित के लिए हमें शर्त पूरी करनी है तो सममित के लिए क्या शर्त होती है कि यदि ए का बी के साथ संबंध परिभाषित है तो बी का भी ए के साथ में संबंध परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह सममित होता है। तीसरा, संक्रामक के लिए, संक्रामक होने के लिए यदि ए का संबंध बी से है परिभाषित व बी का संबंध सी से परिभाषित है तो ए का संबंध सी के साथ परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह संक्रामक होता है और यदि यह तीनों शर्त पूरी करता है तब वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है जिसमें, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य की अगर बात करें, स्वतुल्य के लिए जांच लेते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए यदि हम देखें तो एक्स कॉमा एक्स परिभाषित होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किताब है उसमें एक्स पेजों की संख्या है और यहाँ पर भी तो कोई भी किताब की खुद से समान ही पेजों की संख्या होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, दिया गया संबंध स्वतुल्य है। दूसरा, सममित जांच लेते हैं। सममित, सममित के लिए देखिए यदि x का संबंध y से है परिभाषित, अर्थात कि x और y में पेजों की संख्या समान है, तो y कॉमा x भी परिभाषित होगा, क्योंकि यदि x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x के भी पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है। और यदि ऐसा है तो ये सममित भी हो रहा है, अतः ये सममित भी है। तीसरे की अगर जांच करें तो तीसरा होगा संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक होने के लिए देखिए यदि x कॉमा वाई परिभाषित है, y कॉमा जेड परिभाषित है, तो यदि ये दोनों परिभाषित हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि x और y में पेजों की संख्या समान है और y और z के पेजों की संख्या समान है। तो जब x में बराबर पेज है y के, y में बराबर पेज है z के, तो इसका मतलब x और z के भी पेजों की संख्या समान होगी। और यदि ऐसा है तो x कॉमा z संबंध क्या होगा? परिभाषित होगा। और जब ये परिभाषित होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यह संक्रामक भी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।